जी को आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? निजी शिक्षण संस्थाओं का गैर सरकारी स्कूलों का सबसे बड़ा संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले आज हम लोग लगभग 7 दर्जन स्कूल संचालक, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विक्रम सिंह जी जाखल साहब से हमने हमारी समस्याओं को लेकर उनसे मिले हम लोग सारे। एक कोई यूट्यूबर, फेसबुक पत्रकार है जो हमारे स्कूलों में जबरन घुस के टीचर्स को धमकाना, वहाँ की वीडियो बनाना, स्कूलों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का कार्य कर रहे थे। उनके खिलाफ कल पुलिस थाने में प्रेरणा स्कूल के मनोज जी यादव ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इस संबंध में हमारे सारे स्कूल संचालक और टीचर्स, नवलगढ़ ब्लॉक में 130 गैर सरकारी स्कूलें हैं, 2500 शिक्षक और शिक्षिकाएँ, ड्राइवर, बाईजी हैं, हजारों विद्यार्थी हैं। उनके इस घटना से, उनके इस कृत्य से हमारा सब शिक्षकों का मन बड़ा आहत हुआ है, दुख पहुंचा है, विचलित हुए हैं कि जो शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण और नव निर्माण, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग अपनी ऊर्जा उस कार्य में खर्च करें। हमें आदरणीय विधायक जी से मिलने का आज अवसर मिला, उनसे मिले, हमारी समस्याओं को लेकर विधायक जी ने बहुत ही अच्छे, संतोषजनक हमें जवाब दिया है, उन्हें आश्वासन दिया है। आदरणीय विधायक जी ने आश्वासन दिया कि नवलगढ़ में रहते हुए, मेरे रहते हुए कोई भी प्राणी दुखी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति तनाव चिंता में नहीं होगा, किसी के दिल पर आघात नहीं पहुंचेगा। उन्होंने उस पत्रकार महोदय को बुलाकर उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया गया है, दोबारा से वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। हमारा पूरा संगठन, हमारा 2500 शिक्षक, शिक्षिकाएँ, ड्राइवर, बाईजी, हजारों हमारे बच्चे, हम सब की ओर से आदरणीय विधायक जी को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। बताऊँ उस यूट्यूबर को लेकर के अब पूरे नवलगढ़ निजी शिक्षण से स्कूल शिक्षा परिवार संघ के सदस्य आज विधायक जी से मिले हैं और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और मेरे रहते हुए आज के बाद नवलगढ़ में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी जो किसी इंडिविजुअल को कोई मान सम्मान पे ठेस पहुँचे। और स्कूल वाले कभी गलत काम नहीं करते हैं। अगर 9 से 12 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ अगर 2 छोटे बच्चे भी आ जाते हैं तो हमारा दायित्व नहीं बनता कि सर्दी के अंदर उनको गेट से बाहर कर दिया जाए। तो हमारी प्रशासन से और विधायक जी से यही मांग थी कि इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और आइंदा से ऐसी गलती दोबारा, जो मेरे मान सम्मान, विद्यालय की मान सम्मान समझो या हमारे स्कूल वालों की सभी की प्रतिष्ठा, अगर कोई ऐसे खराब करेगा तो हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए मिलेंगे और आगे भी हम ऐसे ही, अगर हमारे पीछे दोबारा से कोई यूट्यूबर पीछे पड़ेगा तो आगे कलेक्टर और एसपी तक भी हम जाएंगे। थैंक यू। 2-4 दिन से घटना है वो घट रही थी कि एक तथाकथित यूट्यूबर है, वो जगह जगह स्कूलों के वीडियो बना के फेसबुक आईडी पर डाल रहा। और आज माननीय विधायक महोदय से मिलकर इस चीज़ के बारे में उनको भी अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे रहते हुए किसी भी तरह की समस्या या पीड़ा वो आपको नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हम माननीय विधायक महोदय से ज्ञापन के माध्यम से और सभी स्कूलों के संचालक की मांग कर रहे हैं कि उस कथाकथित जो पत्रकार कह रहा है अपने आप को यूट्यूबर है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको यथाचित दंड उसको मिलना चाहिए। देखिए, अभी राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद में विधायक जी से पहली बार प्राइवेट स्कूल संघ की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के पीछे एक बड़ा कारण था और वो कारण स्कूलों के लिए मेरा मानना जहाँ तक बड़ा घातक है, क्योंकि यदि इस प्रकार की बातें होने लग जाएंगी तो स्कूल तो पहले से ही बैकफुट पे है। यदि मीडिया के आप साथी लोग हैं वो भी स्कूलों पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देंगे
तो फिर तो बच्चों का मनोबल भी डाउन हो जाएगा। जो पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकगण हैं उनका भी मनोबल डाउन होगा, जो स्कूल चलाने वाले उनका मनोबल डाउन होगा। स्कूल एक ऐसा संस्थान है जिसमें बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम किया जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं होती है जिस प्रकार की मतलब ये घटना घटी है। इस प्रकार की घटना जो घटी उसके मैं बड़े शब्दों के अंदर भर्त्सना करता हूँ। इस प्रकार के काम नहीं होना चाहिए जो एक पत्रकार महोदय ने किया, क्योंकि स्कूल में जो बच्चा जाता है पढ़ने के लिए जाता है, और पढ़ने के लिए फिर भी यदि मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, आपको लगता है कि किसी स्कूल के अंदर ऐसी कोई बात है तो आप पहले स्कूल प्रिंसिपल से बात करें, बात करके उस बात की जानकारी लें आप लोग, और जानकारी लेने के बाद में यदि आपके सामने कोई बात है तो उनके संज्ञान में डाल करके उसके बाद में आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आप अपने मतलब कोई भी न्यूज़ बनाने के लिए भी आगे स्वतंत्र, परंतु पहले संज्ञान में स्कूल संस्था संचालक के आने जरूरी होती है। रही बात ये जो घटना घटी है वो किसी छोटे बच्चों की क्लासों के लेकर के घटी थी। छोटे बच्चे अक्सर से स्कूल वाले नहीं बुलाते हैं, फिर भी गार्जियंस क्या करते हैं, जब बसें आती है तो उनमें 1 2 3 4 5 10 बच्चों को बैठा ही देते हैं। तो स्कूल संचालक की और टीचर की मजबूरी होती है उसकी स्कूल में आने के बाद में उसको कक्षा में बैठाना पड़ता है उसको, क्योंकि वापस घर तो उसको पहले छोड़ नहीं सकते हम लोग। इस प्रकार से कई बच्चे आते तो कई साथियों को लगा इसकी कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद भी ये क्लासें लग रही हैं। पूरे झुंझुनू जिले के अंदर लगभग स्कूलें हैं वो कलेक्टर साहब के आदेश की पालना के अनुरूप लगी हुई थी, परंतु कभी कभार ऐसी स्थिति आती है इसकी कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उसको हम भी अवॉइड नहीं कर सकते। उनको क्लास में बैठाना हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है और उनको पढ़ाना भी मॉरल ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि 5-6 घंटे स्कूल में बच्चा यदि रहेगा तो उसको यदि नहीं संभालेगा तो उधमबाजी करेगा। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रख करके यदि मीडिया बंधु हैं वो उन बातों को उछालने की कोशिश करेंगे, स्कूलों पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। मैं उसकी एक बार फिर कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और आप लोगों से भी निवेदन करूँगा इसकी स्कूलों को आप सहयोग दें आप लोग, और सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश निर्माण के करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का भी सहयोग होना बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें देखने आ रहा है कि निकटवर्ती जिला है अपने पास सीकर, तो वहाँ पर ऑर्डर ऐसे चलते हैं कि झुंझुनू जिले में तो छुट्टियाँ रहती है, सीकर में खुली रहती हैं स्कूलें, और वहाँ की बसें स्कूल बस भी यहाँ पर आती है, तो इसे आप किस तरह से चुनौती के रूप में देखते हैं? हाँ, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीकर के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हब बन गए हैं और वो हमारे झुंझुनू तक स्कूल बसें पहुँचा दी उन लोगों ने, और उनके ऊपर वहाँ के जो कलेक्टर साहब आदेश करते हैं उनका प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ी संस्थाएं हैं, उनका क्या रूल्स है वो तो वो जाने, परंतु रूल तो सभी के लिए ही होते हैं। अब वो स्कूल यदि यहाँ से बच्चे लेके जाते हैं तो यहाँ के गार्जियन जो यहाँ स्कूल चल रही हैं उनमें यदि स्कूल वाले बच्चों को नहीं बुलाएंगे तो वो कहेंगे इसके आप फीस किस बात के ले रहे हो, हमारे बच्चों को तो अभी स्कूल में नहीं बुला रहे। तो स्कूल वालों के लिए एक धर्म संकट बन जाता है, जो अभी भाई साहब ने क्वेश्चन किया है सीकर का। सीकर हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और मैं सभी मेरे स्कूल बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा इसकी हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है और कठोर कदम उठाने हैं, ताकि हमारे नौलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ नौलगढ़ में ही रुके, सीकर की ओर वो प्रस्थान करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हम यहाँ पर स्थिति मजबूत करेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे और हमारे और भी जो सुविधाएं उनको बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नौलगढ़ की स्कूलें हैं वो भी चौमुखी विकास करेंगी।